हेलो गाइस, आज हम धमनी शारीर पढ़ेंगे। धमनी धमनी यानी क्या मतलब क्या, हम इसे मॉडर्न के साथ कोरिलेट करते हुए आर्टरीज आर्टरीज भी मान सकते हैं। उसकी निरुक्ति इंपॉर्टेंट है, मस्ट नो पॉइंट। धमनात् धमन्यः, धमनात् यानी कि धमन यानी पल्सेशन। धमनी में पल्सेशन पाया जाता है। अगर पेशेंट जीवित है तो पल्सेशन हमें फील होगा। धमनात् धमन्यः, चरक सूत्रस्थान अध्याय 30 में अध्याय दशम महाकूल्य, इस अध्याय में ये निरुक्ति बताई गई है। व्याख्या: गूढ़ा समस्थिता स्निग्धा रोहिण्यः शुद्ध शोणितः। गूढ़ गंभीर भाग समान स्वरूप में स्थित रहने वाली, स्निग्ध और लोहित वर्ण की शुद्ध रक्त वहन करने वाली जो नलिकाएं रहती हैं उसे धमनी हम कह सकते हैं। धमनी के ये 4 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हैं। नलिका समान आकाशयुक्त पोखर यानी कि वो एम्प्टी स्पेस रहता है जिसमें से रक्त का वहन होता है। प्रभव स्थान, प्रभव यानी कि मूल स्थान, उत्पत्ति स्थान, नाभि से। सिरा और धमनियाँ नाभि से उत्पन्न होती हैं परंतु हृदय संबंधी होती हैं। ऐसी 24 धमनियाँ हमें पता है। इसका रेफरेंस शोणित वर्णीय अध्याय सुश्रुत सूत्र स्थान में पाया गया है। मान और स्पंदन, दे आर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ द धमनी। धमनी मान और स्पंदन करती है। जैसे कि मैंने बताया, पल्सेशन, हमें पल्सेशन फील होगा अगर पेशेंट जीवित होगा। मृत शरीर में पल्सेशन नहीं होगा, वही इंडिकेशन होती है कि धमनियाँ नष्ट हो चुकी हैं। 24 मूल धमनियाँ। स्वरूप: धमनी व्याकरण शारीर में हम पढ़ते हैं कि धमनियों का स्वरूप मृणाल नाल यानी कि लाइक लोटस लीफ हैज़ पोर्स फॉर ऑयल सो दैट इट फ्लोट्स ऑन द वाटर। सिमिलरली धमनी में भी कुछ पोर्स होते हैं जिसकी वजह से वो संवहन रस का उपचय करते हैं। सुश्रुत शारीर स्थान में धमनी व्याकरण शारीर अध्याय में हम इसका वर्णन देखते हैं। धमनी ये शरीरगत रस और रक्तवाहक नलिका ऐसा भी बोल सकते हैं। धमनियों के प्रकार सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार 3 हैं। ऊर्ध्वगामी 10, अधोगामी 10, दीर्घगामी 4, ऐसे टोटल 24 धमनियाँ होती हैं, लेकिन चरक के अकॉर्डिंग दीर्घगामी 10 होती हैं। अब हम इस प्रकार का ये चार्ट देखेंगे। धमनी, प्रकार, वहन और संख्या। वातवह, पित्तवह, कफवह, रक्तवह, रस यानी धातुवह, ये अधो और ऊर्ध्वगामी। अधो यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन और ऊर्ध्व यानी अपवर्ड डायरेक्शन। बॉडी के डाउनवर्ड और अपर डायरेक्शन में ये इन सभी का वहन करती हैं। हर एक की संख्या 2 2 2 ऐसे हैं। अब देखेंगे ऊर्ध्वगामी धमनियाँ। ऊर्ध्वगामी धमनियाँ शब्दवह, रूपवह, रसवह, गंधवह, भाष्यवह, घोषकर, स्वापकर, प्रतिबुद्धकर, आश्रुवह, स्तन्यवह, शुक्रवह। स्तन्यवह स्त्रियों में पाया जाता है और शुक्रवह पुरुषों में। अधोगामी धमनियाँ जो होती हैं वो अंतराश्रित अन्नवह, जलवह, मूत्रवह, शुक्रोत्पादक, शुक्रवह, अर्थवह, मल विसर्ग कर, स्वेद अर्पण करना यानी कि जो हमारा स्वेद है, स्वेट सिक्रीशन जब होता है उसे ब्लड का सप्लाई देने वाली धमनियाँ होती हैं। ये 8 पाई जाती हैं। ये सभी अधोगामी धमनियाँ होती हैं। यहाँ पे सीरा, धमनी और स्रोतस का हम डिफरेंस देखेंगे। सीरा का वर्ण हर एक सीरा का अलग अलग होता है। वात आदि दोष जो वहन होता है, जो प्रकार हैं, वातवह, पित्तवह, कफवह, रक्तवह, वो सभी प्रकार के अनुसार उसके वर्ण भिन्न होते हैं, अरुणा, नीला। लेकिन धमनी का वैसा नहीं होता। धमनी का वर्ण अलग अलग नहीं होते हैं। शब्द रसादि भाव वो वहन करती हैं लेकिन उसके वर्ण अलग अलग नहीं होते। स्रोतस जिस धातु का वहन करता है उसी धातु के अनुसार उसका वर्ण होता है। संख्या: सिराओं का टोटल 40 मूल सिरा होती हैं और उससे ही एक 700 सिरा होती हैं। धमनी की 24 धमनियाँ होती हैं। स्रोतस, योग व स्रोतस 22 होते हैं। कर्म भिन्न भी है। यहाँ पे सिराओं का कर्म अलग है, धमनियों का कर्म अलग है, स्रोतस का कर्म अलग है। बट कुछ आचार्यों के ओपिनियंस ऐसे हैं कि सिरा, धमनी और स्रोतस एक समान ही पाए जाते हैं, यानी कि उन्हें कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आता है। परस्पर सन्निकर्षात ये तीनों भी एक जैसे ही दिखाई देते हैं। सदृश गमात यानी बहुत सी जगहों पे ऐसा पाया गया है कि सिरा के लिए धमनीवाचक शब्द और धमनी के लिए सिरावाचक शब्द ऐसे ग्रंथों में लिखा गया है। सदृश कर्मत्वात्, उन सभी के कर्म एक जैसे पाए गए हैं। वो सभी आकाशयुक्त है, दोष धातु का वहन करते हैं। ये सब कर्म सामान्य हमें दिखाई देता है। सोक्षात, यह हर एक धमनी, सिरा, स्रोतस ये सूक्ष्म स्वरूप में होते हैं। धमनियों का महत्व, ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक के जरिए धमनियों का इंपॉर्टेंस बताया गया है। यहाँ पे हमें 1 वर्ड आंसर के लिए भी एक क्वेश्चन आ सकता है। पंचकृत्वा धमनी, आपको फिल इन द ब्लैंक्स जैसे डैश डैश धमनी ऐसा पूछा जा सकता है। उसका आंसर पंचकृत्वा धमनी ऐसा आता है।
पंचाभिभूतास्तत्व पंचाकृत्व पंचेन्द्रियं पंचसु भावयन्ति पंचेन्द्रियं पंचसु भावयित्वा पंचत्वामायन्ति विनाशकाले। सुश्रुत शास्त्रार्थ में ऐसा वर्णन बताया गया है। जब आत्मा का मन से संयोग होता है और मन का इंद्रियों से संयोग होता है तभी हम विषय का ग्रहण करते हैं। अब विषय, मन, आत्मा ये सब क्या है ये एक्सप्लेन करने के लिए हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं। हम ऐसा देख सकते हैं कि विषय जो स्टिमुलाई होती हैं उसका ग्रहण ज्ञानेंद्रिय करते हैं। जो सेंस ऑर्गन्स शरीर में 5 पाए जाते हैं उस सेंस ऑर्गन्स ज्ञानेंद्रिय आत्मा के ज्ञान का साधन होते हैं। विषय का ग्रहण ज्ञानेंद्रिय के द्वारा होता है और वही ज्ञानेंद्रिय विषय का ग्रहण करते हैं। उसका सन्निकर्ष मन और आत्मा से होता है और ये सन्निकर्ष या फिर संयोग भी बोल सकते हैं करने का काम धमनियाँ करती हैं। इट्स लाइक ये हम न्यूरॉन्स में जैसे देखते हैं कि स्टिमुलाई के इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर्स कैसे हो जाता है, वैसे विषय का ग्रहण ज्ञानेंद्रिय करते हैं। फिर वही ज्ञान का ट्रांसफ़र मन तक जाता है और फिर वो मन आत्मा को उस ज्ञान की प्राप्ति कर देता है। इसी तरह से इन सब में हेल्पफुल धमनियाँ होती हैं। धमनियाँ ही सन्निकर्ष करने में मदद करती हैं। अगर मृत शरीर देखें तो मृत शरीर में धमनियाँ नष्ट हो जाती हैं, इसलिए धमनियाँ अगर नष्ट हो गई तो फिर इनका सन्निकर्ष होना नामुमकिन है। पंचेंद्रिय जो होते हैं उस पंचेंद्रिय का 5 टाइम्स सन्निकर्ष होता है। हर एक इंद्रिय का 1 टाइम ऐसे लेके 5 टाइम्स सन्निकर्ष होता है और तभी आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। विषय का ग्रहण करके उस ज्ञान को मन तक, आत्मा तक पहुँचाने का काम धमनियाँ करती हैं। जब शरीर का विनाश होता है तब हमें पल्सेशन, माना, स्पंदन फील नहीं होता है क्योंकि धमनियाँ नष्ट हुई होती हैं। इस श्लोक में वही बताया गया है, पंचाभिभूतास्तत्व पंचकृत्व पंचेन्द्रियं पंचसु भावयन्ति पंचेन्द्रियं पंचसु भावयित्वा पंचत्वमायन्ति विनाशकाले। यानी पंचेंद्रियों के लिए 5 टाइम्स सन्निकर्ष होता है और वो धमनियाँ करती हैं और उस धमनियों के द्वारा ज्ञानेंद्रियों का पोषण भी होता है और विषय ग्रहण भी तभी होता है। इसलिए धमनियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। धमनियों को हम मनोवह स्रोतस भी कहते हैं। शारंग धरणी जीवन संजीवनी इसे कहा गया है। करस्य अंगुष्ठ मूले धमनी, मतलब जो अंगुष्ठ मूल प्रदेशी धमनी प्रेजेंट होती हैं उसे उन्होंने जीवन संजीवनी कहा गया है क्योंकि वो साक्षीभूत होती है। नाड़ी परीक्षण जब हम करते हैं तब उसी धमनी का आधार लेते हैं। उसी धमनी के चेष्टा के द्वारा, मूवमेंट्स के द्वारा हमें पता चलता है, वो हमें इंडिकेट करती है कि वो व्यक्ति जीवित है या नहीं। नाड़ी की धमन क्रिया हम उससे उसका परीक्षण कर सकते हैं।